हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टूडियो। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर ज्योत्सना पांडे। आप सभी का स्वागत करती हूं एकलव्य स्टूडियो आर्ट थेरेपी सेशन में। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आर्ट थेरेपी वाले सेशंस अच्छे लग रहे होंगे और आपको अपने बहुत सारे चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशन भी मिल पा रहा होगा। क्या आपने भी अपने लाइफ में अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश की है? हम सभी ऐसा करते हैं। अपनी लाइफ में बहुत बार हमने ऐसा किया होगा कि हम अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश करते हैं, उसे बॉटल अप करते हैं। और उस सिचुएशन में क्या होता है, जब हम अपनी लाइफ में इन सारी फीलिंग्स को या किसी भी तरह के इमोशंस को दबाते हैं, तो उस टाइम पे पता है क्या होता है, उस टाइम पे वो इमोशंस हमारे अंदर रह जाता है, वो सप्रेस हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि वो इमोशंस खत्म हो जाते हैं, वो रहते हैं और कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी सिचुएशन में फिर वो बाहर आते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा, अगर किसी भी वाटर सोर्स को आप दबाने की कोशिश करें या उसे क्लोज करने की कोशिश करें, तो वो किसी न किसी क्रैक से अपना रास्ता निकाल ही लेता है और वहाँ से वो गलत तरीके से, या हो सकता है कभी अनवांटेड जगह से भी निकल जाता है। तो उसी तरह से अगर आप भी अपने फीलिंग्स को बॉटल अप करके रखेंगे, तो वो कई बार ऐसा होगा कि किसी ऐसी सिचुएशन में बाहर आ जाएगा जहाँ पे उसे नहीं आना चाहिए था, या किसी गलत तरीके से बाहर आएगा, किसी गलत मोमेंट पे बाहर आएगा। तो उस टाइम पे उसका रिजल्ट बहुत ही खराब होता है। तो इसलिए हमें अपने इमोशंस को कभी भी दबा के नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे देन एंड देयर रिलीज करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं उस टाइम पे। लेकिन जब आपके दिमाग में बहुत ऐसे कुछ इमोशंस चल रहे हों, तो मेडिटेशन करना डिफिकल्ट होता है। तो आप एक और आइडिया वहाँ पे यूज़ कर सकते हो कि आप एक लेटर लिख सकते हो। वो लेटर आपको किसी को देना नहीं है। उस लेटर में आप सारे इमोशंस को लिखेंगे अपने, जो भी उस टाइम पे आप फील कर रहे हैं, और उस लेटर को या तो आप फाड़ के फेंक सकते हैं, या तो आप उसे जला सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा आपको, और वो इमोशन आपके अंदर दब के नहीं रहेगा, वो वहीं के वहीं बाहर आ जाएगा। तो ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा आइडिया जो है वो है आर्ट थेरेपी, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। जी हाँ, आर्ट थेरेपी के थ्रू भी आप अपने इमोशंस को बहुत ही ईजिली बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे आर्ट थेरेपी के थ्रू इमोशंस को बाहर निकालते हैं। आ जाइए टेबल के ऊपर आर्ट सप्लाईज के साथ। चलिए तो आर्ट थेरेपी स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर आपको हमें अपने इमोशंस को आर्ट थेरेपी के थ्रू बाहर निकालना है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अपने आर्ट जर्नल में या अपने आर्ट फाइल में या अपने किसी भी नोटबुक में आपको कुछ वाटर कलर के साथ आप आर्ट थेरेपी ये कर सकते हैं। अगर आप अभी, आपके इमोशंस ऐसे हैं, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा एंगर है, तो आप बोल्ड स्ट्रोक्स बना सकते हैं। और उसके लिए आप डार्क कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने गुस्से को निकालना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप अपने डार्क कलर को यूज़ करेंगे और बोल्ड स्ट्रोक्स बनाएंगे। अगर आपको गिल्ट फील हो रहा हो, गुस्से के लिए तो स्पेशली आप रेड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। बोल्ड स्ट्रोक्स के साथ रेड कलर यूज़ करेंगे। और अगर आपको गिल्ट फील हो रहा हो, तो आप स्पेशली डार्क कलर यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो जो भी आपको अपनी लाइफ में इस सिचुएशन में जो भी फील हो रहा है, उसे आप इस तरह से कलर के थ्रू निकाल सकते हैं, कलर थेरेपी यूज़ करके। एंड डोंट बी जजमेंटल हियर। आप क्या बना रहे हैं, आप अपने आर्ट थेरेपी, आर्ट जनरल में क्या ड्रॉ कर रहे हैं, क्या पेंट कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर। जस्ट कि आप अपने स्ट्रोक्स के साथ अपने सारे इमोशंस को बाहर निकाल रहे हैं। यू कैन जस्ट फील दैट इमोशंस, जो भी उस टाइम पे आपके दिमाग में चल रहा है, जिसके लिए वो गुस्सा है या जिसके लिए, जिस रीज़न की वजह से वो गिल्ट है, उस गिल्ट को आपको फील करना है। एंड बिना किसी से कुछ भी बात किए, बिना कुछ सोचे, बस आपको ये वीडियो लगाना है। इनफैक्ट आप इस वीडियो के वॉल्यूम को भी स्लो कर सकते हैं पूरा, या तो म्यूट भी कर सकते हैं आप। बस इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है और इस प्रोसेस को आपको वापस से रिपीट करना है। और आप इसे चुपचाप बस अपने उस इमोशन को फील करेंगे, और इस तरीके से आप अपने आर्ट फाइल में उसे पूरा बनाएंगे, यानी पेंट करेंगे। और इसके बाद आप चाहें तो आप फिर जर्नलिंग भी कर सकते हैं। जो भी आप फील कर रहे हैं उसे अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं इसी। और अगर आप इसको बनाने के बाद अच्छा फील कर रहे हैं, आपका गुस्सा निकल चुका है और अच्छा फील हो रहा है, तो यू कैन जस्ट मेक सम फ्लावर्स, यू कैन मेक सम स्टार्स। अगर आप इस टाइम पे अच्छा फील कर रहे हैं, तो आप कुछ ऐसी चीज़ें भी बना सकते हैं जो आपको लाइट फील कराए या आपको रिलैक्सेशन दे। ठीक है, आप चाहें तो इसमें आप अपने फीलिंग को भी नोट डाउन कर सकते हैं। लाइक, नाउ आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट every happy moment of my life. I'm ready and I'm willing to accept whatever universe has decided for me. So like this, you can do journaling also,
ये आर्ट थेरेपी करने के बाद आप कैसा फ़ील कर रहे हैं वो आप लिख भी सकते हैं। आप कुछ अच्छी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आप फ़ील कर रहे हैं वो आप चाहें तो आप बना भी सकते हैं। लाइक अगर आप अच्छा फ़ील कर रहे हैं तो सन, मून, स्टार, फ्लावर्स और कुछ स्टिकर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं इस टाइम पे। अगर अपने आर्ट जनरल को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं तो आप कुछ स्टिकर्स लगा सकते हैं। Like if you are feeling relaxed and calm, you can put some sticker like this. If you want to go for a coffee date after this, so you can paste this coffee date also. So whatever you feeling right now, what is your feeling, you can paste the stickers, and you can write your feeling, you can draw your feeling, you can just whatever you want to do, you can just do that. तो कैसी लगी ये आर्ट थेरेपी? आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही सूदिंग और कामिंग लगा होगा। ये करने के बाद तो आपकी कोई भी फीलिंग अंदर सप्रेस्ड होकर नहीं रह सकती है। जब आप इसे एक्टिविटी को करें तो बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप किसी बाहर के किसी भी नॉइज़ से थोड़ा सा अपना पूरा कंसंट्रेशन आपको अपने आर्ट थेरेपी पे लेके आना है, इस आर्ट फाइल पे लेके आना है। जैसे भी स्ट्रोक्स मन करे, जैसे भी आपको लाइनिंग मन करे, आपको बस इस पे ड्रॉ करना है। स्ट्रोक्स कैसे बन रहे हैं, क्या बन रहा है, इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है और बस आपको अपने इमोशंस को आर्ट थेरेपी के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करनी है। मुझे लगता है ये जो आइडिया है अपने इमोशंस को बाहर निकालने का बहुत ही बेहतरीन है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू। और यस जी हाँ, अगर आपको मेरे साथ 1-to-1 आर्ट थेरेपी सेशन बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। तो बने रहिए एकलव्य स्टूडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।